पेरेंट रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड कर रहा है, नंबर 1। Right. और वो रियलाइज करने के लिए कि उन्हें रिस्पॉन्ड करना है, उन्हें धैर्य के साथ बच्चे के साथ कनेक्ट करना है, वो तभी हो पाया जब उन्होंने ये रियलाइज किया कि मैं खुद रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इन द फर्स्ट प्लेस। Absolutely. तो आई थिंक वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटिफुल एस्पेक्ट ऑफ, जब हम बोलते हैं कि हमें विद इन की जर्नी करनी चाहिए, इनवर्ड जर्नी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो पेरेंट के लिए दैट इज दैट फर्स्ट स्टेप इनवर्ड, कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये दिखा अपने आप में, एक कमी दिखी अपने आप में शायद। तो पता नहीं शायद कमी वर्ड गलत है या सही है, बट मे बी यू कैन रिफ्रेज दिस इन अ बेटर वे देन मी, कि दैट फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट इनवर्ड जर्नी, अंदर जाने के लिए पेरेंट के लिए क्या होगा वो स्टार्टिंग पॉइंट। Right. So, as you very rightly said, that's the first step of conscious parenting. मतलब conscious वही होगा ना जो अभी unconscious है. हाँ. तो consciousness is becoming aware of something which you have been unaware of, जिसका आज तक आपको पता नहीं है, वो कॉन्शियस होना, वहाँ पर जागरूकता लाना। तो सबसे पहले अपने इमोशंस के बारे में, मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना। मेरा बच्चा एक्ट आउट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, चिल्ला रहा है, चीज़ें फेंक रहा है, या गुस्सा कर रहा है, या बहुत ज़ोर से रो भी रहा है, उस मोमेंट में इमिजिएटली ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने के बजाय जस्ट अवेयर होना, व्हाट एम आई फीलिंग, मैं इस समय कैसा फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, मेरे क्या इमोशंस हैं, मेरे क्या फीलिंग्स हैं एज अ मदर, एज अ पेरेंट. सो मे बी आई माई सेल्फ एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड विद माई चाइल्ड्स बिहेवियर, एंड दैट्स नॉट ओके फॉर मी. मेरे लिए ठीक नहीं है मेरा बच्चा इस तरह बिहेव कर रहा है. सो मैं वहाँ पर पहले अपने बारे में जागरूक हो रही हूँ, अपने इमोशंस के बारे में जान रही हूँ, और फिर एक पॉज ले रही हूँ, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. पॉज मतलब कुछ क्षणों के लिए अपने आप को, अपने को संयम में रखना, बिफोर यू रिस्पॉन्ड, बिफोर यू टॉक टू योर चाइल्ड. कुछ भी कहने से पहले थोड़ा रुकना, थोड़ा एक पॉज लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो being emotionally aware yourself, that's the first step. self awareness लाना. And ये कमी नहीं है मुझ में दिनिमा, ये मेरे में कमी नहीं है. So मैं इस चीज को पूरी तरह से मानती हूँ कि conscious parenting हम जिसकी बात आज कर रहे हैं, it is not downgrading or disrespecting all these parents, our parents, my parents. जिस तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया, तो उनमें कोई कमी नहीं थी. या जो पेरेंट्स अभी भी लाइक अनकॉन्शियसली पेरेंट कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वेज में पेरेंट कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी उनमें कोई कमी है. दे आर डूइंग देयर बेस्ट टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, जितना वो जानते हैं, जितना समझते हैं. कमी नहीं है. बट हाँ, अगर हम जागरूक हो जाते हैं तो जो गैप्स हैं, जो डिस्टेंस है हमारे और हमारे बच्चों के बीच में, उसको हम ब्रिज कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, उस दूरी को कम कर सकते हैं, और रिश्तों को हम जोड़ सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं. wherever you are today, we can take it to the next level, higher level. ये बहुत ही ब्यूटीफुली आपने इसको पूरा, जो मैंने बोला ना, रीफ्रेज किया कमी वाले पार्ट को, बिकॉज आई गेस मेरे मुंह से वो कमी वर्ड भी इसीलिए निकला क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी जो खुद की जर्नी है जिसपे मैं रही हूँ, ऑफ वांटिंग टू डू बेटर एवरी डे, वांटिंग टू बी बेटर एवरी डे, टेकिंग दैट पाथ, वो जागरूकता का पाथ लेना, मार्ग लेना, उसको चूज करना, वो आया ही इस जगह से कि मुझ में शायद कुछ कमी है. तो शायद when it comes to अपने पेरेंट्स के बारे में भी, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कॉन्शियस पेरेंटिंग के बारे में, मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ, इस चीज़ को समझना, मैं अपनी मॉम को भी बहुत ही डिफरेंट वे से देख पाऊंगी अब, ये बोल के कि हाँ ये उनमें कमी नहीं है, उनको भी बेटर नहीं होना है जैसे मैं हो रही हूँ इतने टाइम से, फ्रॉम दैट सेम स्पेस कि ग्लास मेरा आधा भरा हुआ है, एक्चुअली ग्लास
ना आधा भरा है ना पूरा भरा है, ग्लास जैसा था वैसा ही है। अब आप बस देखते हो कि आप कैसे उस ग्लास में जो भी आप फ्लूइड भरना चाह रहे हो उसमें कब कौन सा फ्लूइड भरोगे जिससे आपको सबसे ज्यादा मे बी न्यूट्रिशन मिलेगा या जिससे आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी होगी। तो आई गेस हाँ, मतलब मोर और लेस कम ज्यादा की बात नहीं है। हम जो डुअलिटी में हमेशा टॉगल करते रहते हैं शायद से अपनी लाइव्स में। आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने बोला कि मैंने ये वर्ड ही इसलिए यूज किया क्योंकि मैं एज अ चाइल्ड मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, है ना। तो ऐसे केस में जो बच्चे होते हैं, अगर आप कॉन्शियस पेरेंटिंग के पाथ पे जाते हो तो बच्चों का क्या रोल है, मतलब पेरेंट्स की लाइफ में? हम लोग पैदा क्यों हुए हैं, क्या मतलब? हाँ, सो पैदा क्यों हुए? आई थिंक ये भगवान का एक उनका वी से ना, ही इज द क्रिएटर। हाँ, so almighty or some higher, some bigger power, something bigger than us is there, जिसकी वजह से हम हैं, सृष्टि है, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। एंड मैं इस चीज को मानती हूँ कि हमारे बच्चे, लाइक आई एज अ पेरेंट, एज अ मदर, सो माई किड्स हैव कम टू टीच मी समथिंग। मुझे कुछ सिखाने आए हैं, मुझे एलिवेट करने आए हैं टू नेक्स्ट लेवल, सो दे कैन बी आवर बेस्ट टीचर्स, आवर बेस्ट गाइड्स। तो वो जब भी एक चीज़ है, जैसे सपोज करो जिस तरह से मेरा बच्चा बिहेव कर रहा है और वो मेरे अंदर कुछ ट्रिगर कर रहा है, लाइक सपोज माय सन स्पीक्स टू मी इन अ वेरी लाउड टोन, वो गुस्से में बात कर रहा है, उसकी टोन में रूडनेस है, ऊंची आवाज में मुझसे बात करता है और मैं कहीं ना कहीं अंदर ट्रिगर हो जाती हूँ उससे। या तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, या मैं उतनी ऊंची आवाज सुन के रोने लगती हूँ, या मुझे बहुत अंदर दुख होता है कि ये कैसे बोल रहा है मेरा बेटा, हाउ कैन ही टॉक टू मी लाइक दैट। सो इट्स नेवर अबाउट द चाइल्ड, इट्स अबाउट समथिंग विच इज टू बी हील्ड विद इन मी। मेरे अंदर कुछ अनहील्ड है फ्रॉम माई ओन चाइल्डहुड टाइम, माई इनर चाइल्ड नीड्स टू बी हील्ड। सो इट्स अबाउट मी ऑलवेज। सो मेरा जो बच्चे हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि मेरे को क्या हील करने की जरूरत है, मुझे कहाँ ग्रो करने की जरूरत है, कहाँ डेवलप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे एलिवेट करने की जरूरत है। सो तो जैसे ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मोस्टली कैसे जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो हमारे चाइल्डहुड इश्यूज से आते हैं। सपोज इफ समबडीज पेरेंट्स हैव बीन सुपर क्रिटिकल, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, हैंडराइटिंग वैसा होना चाहिए, मार्क्स इतने आने चाहिए, एक मार्क कट गया तो वो कहाँ कट गया, या तुमने ये पैराग्राफ में एक मिस्टेक की है। एंड आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ अ मदर ऑल्सो, आई हैव बीन अ परफेक्शनिस्ट, कि बच्चों से 10 बारी एक ही चीज सुनना। सपोज कोई पैराग्राफ है, स्टोरी टेलिंग है, सो आई वुड आस्क देम टू रिपीट इट टिल इट्स परफेक्ट। So but now I realize where it generally comes from is when your own parents have been super critical. तो किसी के पेरेंट्स अगर सुपर क्रिटिकल रहे हैं या परफेक्शनिस्ट रहे हैं या दे हैव डिमांडेड परफेक्शन, सो ईदर व्हेन यू बिकम अ पेरेंट यू आल्सो लाइक ईदर यू डिमांड दैट फ्रॉम योरसेल्फ कि खुद से आप परफेक्शनिस्ट होना एक्सपेक्ट करते हो, और आप अपने बच्चों से भी वो चीज एक्सपेक्ट करते हो, तो उनको भी, उनसे भी आप डिमांड करते हो, उनके लिए भी आप सुपर क्रिटिकल हो जाते हो। और ऑन द अदर साइड कई बार ये भी होता है कि जब आपने देखा कि नहीं माय पेरेंट्स वर लाइक दिस, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो यू कैन बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑल्सो, कि आप बिल्कुल परमिसिव भी हो सकते हो कि जाने दो, बच्चे जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं ठीक है, ऐसे मेरे मम्मी पापा जैसे करते थे ना किच मुझे नहीं करना चाहिए या नहीं करना है। So it can impact the child also, and kids are there so that we can identify our own patterns, our own childhood issues, our own like we can connect back to our inner child, heal that and move forward. तो वो भी अगेन कॉन्शियसनेस में आता है कि जो भी कुछ बचपन से अनहील्ड है उसको हील करें, और अब हम बीइंग रिस्पॉन्सिबल अपनी लाइफ
एज एन एडल्ट इन हियर एंड नाउ जिए.